अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और ओपिनियन। आज हम जिस सिलसिले में डिस्कस करने लगे हैं अपने साथियों के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान, फैसल भाई और मुझे तो आप जानता ही हैं, अबुल हसन। तो आज हमारा टॉपिक ये हुआ कि जो हम फीमेल्स को या छोटे बच्चों को जैसे कि हम पीछे बिठा के लेके जाते हैं अपने बाइकों पे, तो जिस तरह हम एहतियात कर रहे होते हैं जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, तो इतना एहतियात ही पीछे वाले को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो एहतियात करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुख्तलिफ़ सवाल हैं जो हमारे बाइक पे पीछे बैठने वाले लोगों के सेहत और सेफ्टी के लिए मुतल्लिक होते हैं। तो उस पर आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो ये मैं अब उस्मान भाई से सवाल करता हूँ कि ये जो हमारे पीछे बैठती हैं लेडीज़ वगैरह, तो इन्हें किस हद तक जो है ना अपने आप को एहतियात से बैठना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, और इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जी, आपका टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में यही कहूँगा कि जब भी आप बाइक पे पीछे लेडीज़ बिठाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बाइक की स्पीड को प्रॉपरली चेक करें कि आप कहीं ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे। और जब भी फैमिली मेम्बर कोई बैठा हो आपके साथ बाइक पे आप स्पीड का ख़ास ख्याल रखें और उसकी और अपनी दोनों की सेफ्टी का ख्याल रखें। अच्छा, जो अबाया औरतें पहनती हैं, हम उनके लिए एक सजेशन ये होगी, सेफ्टी सजेशन ही कह सकते हैं आप इसे, कि उनको अबाए की अपनी केयर लाजमी करनी चाहिए। जैसे कि कुछ ख़वातीन होती हैं वो बैठती हैं बिल्कुल लापरवाह हो के, उनको प्रॉपर बाइक पे बैठने का तरीका नहीं होता, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर नहीं होता उनका, ठीक है। तो उस तरह से वो अबाया भी उन्होंने ऊपर से पहना होता है। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान में मोटर बाइक्स हैं वो उनका जो व्हील है वो उसके रिम की तारें वगैरह होती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फंस सकती हैं। क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है ना हमारी बाइकों में जो पाकिस्तान में चल रही हैं, उनकी सेफ्टी पे काम नहीं हुआ हुआ ज़्यादातर। तो पाकिस्तान में ये है कि लो सेफ्टी प्रोडक्ट बनती हैं बहुत ज़्यादा, वो भी एक वजह है एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल इसमें भी हमें एहतियात करनी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल अबू अल हसन ठीक कह रहे हैं कि सेफ्टी गार्ड्स प्रॉपर नहीं प्लेस किए होते बाइक्स पे। तो जब ऐसा ही ट्रेंड है, बाइक्स ने ऐसे ही बनना है जिनको हम चाह के भी नहीं चेंज कर सकते, तो फिर हमें अपनी फैमिली को जो उनका बैठने का तौर तरीका है बाइक्स पे उसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। और वो ऐसे कि उनको हम पहले बैठने से पहले प्रॉपर बैठने की एहतियाती तदाबीर बताएं, जिसमें उनके जो अबाया है, बुर्का वगैरह जो वो करती हैं, जो शूज़ वगैरह पहनते हैं, उनको व्हील से थोड़ा फासले पे रखना चाहिए। फुट रेस्ट कहाँ पे होता है और वो व्हील से कितनी दूरी पे उनको पाँव रखना चाहिए, ये चीज़ें हमें उनको टिप्स देनी चाहिए। मैं समझता हूँ इससे टिप्स देने के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें कंट्रोल आता है, स्पेशली जो वुमेन रिलेटेड या अबाया रिलेटेड होते हैं। तो इसी सिलसिले में अब छोटे बच्चों का भी इसमें ये है कि हम उनको भी पीछे बिठा लेते हैं और वो नादान बच्चे होते हैं, इतना केयर नहीं करते। और छोटे बच्चों के बारे में बेहतर आपको बताएंगे फैसल साहब। जी फैसल साहब, क्या कहेंगे, जैसे कि हमने औरतों के बारे में डिस्कस किया कि जैसे वो बैठती हैं बुर्का उनका थोड़ा सा केयरफुल होकर बैठना पड़ता है उन्हें, इसी तरह जब छोटे बच्चे बैठते हैं तो आप क्या समझते हैं कौन सी वो सेफ्टी टिप्स हैं या कौन सी वो एहतियाती तदाबीर हैं जो वो ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। एक्चुअली इसमें होता क्या है, अब कहीं माइंड में आता होगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, या मतलब हम बोल रहे हैं यूट्यूब पे चला देंगे, जो देख रहे होंगे वो सुनेंगे, इसके ऊपर मतलब इसका क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, बेशक। ठीक है, फिर जब वो लोग डिस्कस करते हैं ना, जब उनके माइंड से एक या उनके कानों से एक बात गुजरती है ना, वो उसके बाद उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि पता है कि ये हमने सुना हुआ है कि यार उसके साथ ऐसा हो गया था, बट जब हम खुद के लिए कभी हमने एहतियात नहीं की होगी। हमने ये सुना होगा कि एक लेडीज़ बाइक पे जा रही थी, उनका बुर्का फंस गया उसके अंदर और हम लोग गिर गए, वो लोग गिर गए सॉरी, और इस तरह उनके साथ हुआ, इस तरह इंसिडेंट हुआ और हमारी जो उनका जो सा काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब चोट वगैरह आई, सारा कुछ। बट हम अपनी एहतियात नहीं करते। इसमें
डिस्कस करने का हमारी जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, जो जब बैठती हैं, ऑफ कोर्स बाइक, अभी अबुल हसन ने कहा कि हमारे पाकिस्तान, बेसिकली हमारा वो एक बिल्कुल कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम जिस जहाँ पे जो चीज़ हमारे पास है, जैसे उस्मान ने कहा कि ट्रेंड है, जो हमारे पास है हमने उसी के लिए एहतियात बनानी है, हमने उसी को मॉडिफाई करना है कि हम इससे कैसे सेफ रह सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप जब, एक तो मैंने जो अबाया या बुरखा देखे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जिनसे ना ओवर होते हैं, लूज़ होते हैं, मतलब थोड़े अगर उससे कम भी हों तो चल जाता है, इतना नहीं होता कि मतलब आप फुल फिटिंग में, बिल्कुल ऐसा ही है कि फुल फिटिंग में नहीं कर सकते, वरना उस अबाए का या बुरखे का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ओवर फिटिंग जो सी होती है, मतलब इतना ओवर उसका होता है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समेटना या उसको कहीं पे, क्यों, अगर आपने एक बच्चा है, ठीक है, उसको अगर गोद में लिया हुआ है तो आपकी अटेंशन सारी वो बच्चे के ऊपर चली जाती है, फिर आप वो चीज़ें नहीं संभाल पाते, क्योंकि समटाइम क्या होता है, अब हम बाइक पे गए हैं, हमने सामान लेना है, हम कोई शॉपिंग करने गए हैं, हमने वो सामान भी पकड़ लिया, लेडीज़ ने वो सामान भी पकड़ा हुआ है, बच्चा भी पकड़ा हुआ है, अब वो सामान और बच्चा पकड़ा हुआ है, अब उनकी अटेंशन क्या है कि जाहिर है बच्चे की भी सेफ्टी ज़रूरी है कि वो हाथ से स्लिप ना हो जाए और इस तरह की चीज़ें ना हो जाए, और सामान के ऊपर भी अटेंशन होती है। तो इस चीज़ों में हमारी जो कपड़े हैं, जो कह लो हमारे यानी कि ओवर यानी कि हैं वो, तो वो कहीं पे भी हमसे स्लिप हो जाते हैं, छूट जाते हैं। सही है। अब जैसे मैं अपनी वाइफ को लेके जाता हूँ तो तकरीबन, एक ये आपने भी उस्मान बड़ी अच्छी बात की कि स्पीडिंग का जो सा है ये बड़ा एक, क्योंकि आप अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है ना तो आप फ़ौरन से रोक सकते हैं। अगर जाहिर है हम वैसे भी अच्छा, एक मैं वीडियो हमने इसमें पहले भी बनाई थी। इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जी फिर आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी ओवर स्पीडिंग से जो हमारी बाइक की ब्रेक्स क्वालिटी है ना, वो बहुत पुअर है। उस तरह की नहीं है कि आप बाइक को 100+ लेके आप उसको ऑन द स्पॉट रोक सकते हैं अच्छी ब्रेक्स के थ्रू। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए कि जिस बाइक को हम राइड कर रहे हैं, स्पीड तो वो लेगी, उसके बाद उसको कंट्रोल करना ब्रेकिंग के थ्रू वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस तरह की ब्रेकिंग क्वालिटी पाकिस्तान की बाइक्स में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। जी फैसल भाई कंटिन्यू तो करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें आप ब्रेक अगर लगा रहे हैं, मतलब ब्रेक वाला एक है सीन, और लेकिन उसमें ये देखें, हम नॉर्मल अपने एक वीडियो बनाई थी एक्सीडेंट के लिए कि आप एहतियात कर लें, आप 10 मिनट बाद भी पहुंच जाएं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जब आपके ऊपर एक फैमिली भी, आप वहाँ पे हमारी बात हो रही थी सिंगल हैंड, या कोई स्पीड में जा रहा है या इस तरह मतलब ओवरलुक कर रहा है एहतियातों को, लेकिन जब एक फैमिली आ जाती है ना, आपको डबल एहतियात की ज़रूरत हो जाती है। अगर पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, फैमिली है, वाइफ बैठी हुई है, सिस्टर बैठी हुई है, किसी को भी आपने बैठाया हुआ है, तो इसके आपकी डबल एहतियात आ जाती है, क्योंकि वो इतना, सिर्फ उन्होंने आपको ग्रिपिंग की हुई है, बाइक तो इतनी एक कह लें अनसेफ जो कह लें सवारी है, जिसमें पीछे बैठा हुआ पर्सन जो है वो सिर्फ अपने ना एक्चुअली वेट को बैलेंस करके बैठा होता है, तो वो बैठा हुआ होता है। अगर कहीं मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी यंग लोग हैं, पर जो होते हैं वो सिस्टर्स को अक्सर लेके जा रहे होते हैं, या फैमिली मेम्बर्स को किसी को लेके जा रहे होते हैं, तो वो उनकी बाइक चलाने का तरीका पता क्या होता है, वो स्पीड ओवर करते हैं, मतलब वो वहाँ पे एक फनकारी या स्किल दिखाने की कोशिश होती थी। हालांकि हमें सिर्फ उसको एज सवारी लेना चाहिए कि ये हमें एक जगह से दूसरी जगह सेफली हम लेके जा सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन वहाँ पे वो अपनी स्किल जो है ना वहाँ पे शो करवाई जा रही होती है, हालांकि पीछे फैमिली होती है। और इसमें भी, और ये फैमिलीज़ के लिए भी है कि अगर कोई छोटा भाई है वो बाइक सीख ही गया है, तो ये नहीं है कि उसको अप्रिशिएट करें उस चीज़ पे कि वो उसने ओवर स्पीडिंग की है तो ये तो बड़ी अच्छी बाइक चला लेता है, नहीं, उसको वहाँ पे रोकें, टोकें कि ये गलत चीज़ है, ताकि वो अपनी गलती को जो है ना सुधारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वहाँ पे वो फैमिली बैठी हुई है, आपस में मतलब ना रेसिंग हो रही है, मतलब अगर दो इस तरह बाइक्स हैं तो वो मैंने अक्सर देखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने अभी बात की कि अपने बैलेंस पे बैठे होते हैं, बैलेंस करके, क्योंकि उसके ऊपर ना दोनों तरफ कोई बैरियर नहीं है कि आप हिल भी गए तो आप उससे टेक करके रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप ही को एहतियात करनी है। और जो बाइक चला रहा है वो अगर फ़ौरन से एक मतलब कट ले लेता है या मूव कर जाता है, तो वो पीछे वाले का अगर बैलेंस नहीं है, मेल के लिए तो ये है कि वो
बैठता भी पूरा ऐसे फिट होके है ना, तो फीमेल्स के लिए ऐसा है कि वो दोनों लेग्स एक साइड पे करती हैं और बिल्कुल ऐसा होता है वो एकदम बैलेंस भी नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि अगर फैमिली बैठी हुई है तो आप इस तरह की जो ओवर स्पीडिंग और ये बेहतियाती, और सिस्टर्स के लिए यही है कि आप जब वो बाइक पे बैठने लगें अपना अबाया अपना दुपट्टा वो समेट कर बैठें और चलते चलते में भी नज़र लगाते रहें कि हमारा कोई मतलब कपड़े का ऐसा पार्ट फजूल हवा में तो नहीं उड़ रहा, क्योंकि वो जब एक्स्ट्रा हवा में उड़ रहा होगा ना वो कभी भी आपके टायर में जा सकता है। सही है, ये एहतियात ड्राइविंग की जितनी एहतियात बाइक चलाने वाले की है उतनी ही एहतियात हमारी उन सिस्टर्स की भी हैं जो पीछे बैठी हुई हैं, क्योंकि आपने ही बच्चे को कैरी किया हुआ है, आपने ही सामान कैरी किया हुआ है, आपको अपने कपड़ों को भी समेट के बैठना ये भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। तो बैठते हुए एक अटेंशन ज़रूर मतलब होनी चाहिए अपने जो इर्द गिर्द के मैं बैठी हूँ और समेट कर बैठ रही हूँ, इससे अब मैं ओके हूँ। अगर आपको, और ये बेसिकली सबके लिए ज़रूरी है और बहुत कह लें एहतियात आप खुद अपनी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब तीसरे बंदे का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, जबकि एहतियात की बात हो रही है तो एहतियात से कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि हम उन चीज़ों को उस जगह पे रख सकते हैं जिससे हमारी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर हो सके। अच्छा, उनमें क्या आता है कि जो नौजवान लड़के हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान का तबका जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और हम सब खुद ज़्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो एवरेज जो आइडली एक राइड है वो बाइक है, और डेली यूज़ में भी बाइक ही आती है हमारी। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, जबकि एहतियात की बात हो रही है तो कुछ पॉइंट्स हम व्यूअर्स को बताएंगे जो कि वो नोट भी कर सकते हैं और वो चीज़ों को चेक करके एक चेक लिस्ट बना के तो फिर वो अपनी बाइक का थोड़ा सा इंस्पेक्शन करें। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि एक कवारा लड़का है या उसकी कोई मतलब वो फैमिली को नहीं कैरी करता बाइक पे, वो तो चलो उसकी बाइक के पीछे ना कैरियर होता है ना कोई, वो एक इतना नहीं इशू, लेकिन जब आपने फैमिली को कैरी करना है अपनी डेली रूटीन में तो फिर आप कैरियर को इंश्योर करें, आपके जो पीछे कैरियर लगा होता है बैक एंड पे सीट के वो होना चाहिए। उसके अलावा पेडेस्ट्रल गार्ड्स होते हैं व्हील के साथ, ज़्यादातर औरतों के लिए जो मतलब जिनके पाँव अक्सर आ जाते हैं एक्स्ट्रा करके उसको बनाया गया होता है, वो बेल्ट एक्सटेंड लगाया करके गया बेल्ट किया होता होता है। है। अस्सलाम वालेकुम। और उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसके अलावा जो है वो आपका यही है सबसे अबाया ज़्यादा- है हाँ, दुपट्टा सबसे है, ज़्यादा इसी को ज़रूरी है- बेसिकली सेफ रख के आप बैठ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फैमिली को गाइड करें कि बाइक पे कैसे बैठना। बिल्कुल ऐसे ये बेसिकली क्या होता है, कई लोग बेसिकली कईयों को नहीं भी पता, कहीं सुनते हैं सुन के इग्नोर कर देते, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। एक फैक्ट चेक इसमें ऐड करता हूँ, अपने व्यूअर्स चेक भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो 80% एक्सीडेंट्स हैं बाइक के जिनमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, उनमें वो औरतें पाई गई हैं जिनको बाइक पे बैठने का तरीका नहीं ठीक से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो डरती हैं, यानी वो कि वो डरती डर हैं। रही होंगी, डरी हुई बैठी होंगी, तो वो बिल्कुल वो भी एक आपका जो है ना बिल्कुल ऐसा ही है। अगर डर- कोई डर के घबरा रहा है बैठेंगे बाइक तो पे बैठता नहीं है, राइडर उसको- भी कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ उसको फिर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जंप जो आते हैं, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठती हैं ना, वो जंप भी आते हैं उसमें वो अपने आप को वहाँ पे बैलेंस कर लेती हैं। जो घबरा रही होती है ना वो जंप में अपने आप को बैलेंस नहीं करती, फिर वो घबराहट की वजह से या तो गिर जाती हैं या फिर वो पूरी बाइक ही गिर जाती है, पाँव भी आ जाता है अक्सर। ऐसे ही है जब बिल्कुल पाँव के बैलेंस गेन करती है ना दोबारा पाँव के थ्रू, तो वो पाँव व्हील में आ जाता है उनका। ऐसे ही है। और सिस्टर से यही है जो सुन रही हैं कि बिल्कुल आप जब बैठें आप बिल्कुल एहतियात ज़रूर किया करें। स्टार्ट में बैठने में हम सुन के सिर्फ इग्नोर कर देते हैं, इसको हम सीरियस नहीं लेते, और हालांकि ये इंसिडेंट हम सुनते रहते हैं। और ये इंसिडेंट्स दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो जो किसी का हुआ देख कर संभल जाते हैं, या दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिन पर होती है तो वो संभलते हैं। तो बेहतर है कि किसी के साथ होता है और हमें पता चलता है तो हमें अपनी एहतियात वहीं से किसी को देख के ही कर लेनी चाहिए, हम उन लोगों में शुमार हो जाए, ताकि हमारा नुकसान, हम अपने नुकसान को जो सा है वो बचा सके, अपने साथ नुकसान होने को। तो व्यूवर्स, आपको टॉपिक हमने हमारा था, उम्मीद है कि एक ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारी सिस्टर्स के लिए जो बाइक पर ज़्यादा सफ़र करते हैं उनके लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर कर दीजिएगा जो नए लोग सुन रहे हैं। थैंक यू।